पोप फ्रांसिस, जो करीब 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय पोप थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है, अब क्या? वेटिकन में अब क्या होने वाला है? नया पोप कैसे चुना जाएगा और ये जो प्राचीन परंपराएं हैं वो आखिर हैं क्या? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिससे पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। और यह खबर इसलिए भी हैरान करने वाली थी क्योंकि ठीक एक दिन पहले रविवार को वो सेंट पीटर्स बसीलिका की बालकनी से दुनिया को ईस्टर का आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो वो उस दिन उतने जोशीले नहीं दिख रहे थे। फिर भी उन्होंने विशाल भीड़ को संबोधित किया और यहां तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद वेटिकन ने उनके निधन की घोषणा कर दी। दरअसल लंबे समय से पोप फ्रांसिस की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें निमोनिया की गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते वो रोम के एक अस्पताल में भर्ती थे। दोनों फेफड़ों में इंफेक्शन था और शायद यही उनकी मौत का कारण बना। अब सवाल यह है कि पोप के निधन के बाद वेटिकन में होता क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसमें थोड़ा मॉडर्न टच भी जोड़ा गया है। जैसे ही पोप फ्रांसिस का निधन हुआ, वेटिकन में एक खास पीरियड शुरू हो गया जिसे कहते हैं पेपल इंटररेग्नम। आसान भाषा में कहें तो ये वो समय है जब पुराना पोप जा चुका होता है और नया पोप अभी चुना नहीं गया होता। और इस दौरान वेटिकन में बहुत कुछ होता है। सबसे पहले शुरू होता है नोवेंडियाल, यानी 9 दिन का शोक। इस दौरान हर दिन एक खास मास यानी प्रार्थना सभा होती है और पोप का शरीर सेंट पीटर्स बसीलिका में रखा जाता है ताकि लोग उन्हें अंतिम विदाई दे सकें। पिछली बार साल 2005 में जब पोप जॉन पॉल द्वितीय का निधन हुआ था तो उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए मीलों लंबी लाइन लग गई थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब बात करते हैं पोप के अंतिम संस्कार की। वेटिकन के नियमों के मुताबिक पोप का अंतिम संस्कार उनके निधन के चौथे से छठे दिन के बीच होना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, यह एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें दुनिया भर के लोग और नेता शामिल होते हैं। और इसके बाद शुरू होती है नया पोप चुनने की प्रक्रिया। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, नया पोप चुनने की प्रक्रिया, जिसे कहते हैं कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग है जिसमें दुनिया भर के 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स हिस्सा लेते हैं। ये कार्डिनल्स वेटिकन के सिस्टीन चैपल में इकट्ठा होते हैं और तब तक वोटिंग करते हैं जब तक एक नया पोप नहीं चुन लिया जाता। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। नया पोप चुनने के लिए कम से कम 2/3 वोट चाहिए। और अगर कार्डिनल्स में सहमति नहीं बनती तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी भी हो सकती है। और हाँ, जब नया पोप चुन लिया जाता है तो सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता है। यह दुनिया को बताता है कि नया पोप मिल गया है। अब सवाल यह है कि नया पोप चुनने में कितना समय लगेगा? तो आमतौर पर पोप के निधन के 2 से 3 हफ्तों बाद नया पोप चुन लिया जाता है। लेकिन अगर कार्डिनल्स में सहमति नहीं बनी तो यह थोड़ा और लंबा भी खिंच सकता है। तो हमें बस इंतजार करना है कि सिस्टीन चैपल की चिमनी से कब वो सफेद धुआं निकलता है। तो ये थी पोप फ्रांसिस के निधन और वेटिकन की उस प्राचीन प्रक्रिया की पूरी कहानी जो अब शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है, नया पोप कौन होगा? और क्या आपको लगता है कि इस बार कॉन्क्लेव में कोई बड़ा सरप्राइज होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।